क्या सोना और चांदी अब कमजोर पड़ने लगे हैं या फिर यह गिरावट सिर्फ एक बड़ा खेल है? क्या बाजार में दिख रही यह गिरावट डरने का संकेत है या समझदार निवेशकों के लिए छिपा हुआ मौका? इन सवालों के बीच निवेशकों की उलझन लगातार बढ़ रही है। इसी बीच रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी का एक बयान सामने आया है जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। उनका मानना है कि सोने और चांदी में आई यह गिरावट कोई खतरे की घंटी नहीं बल्कि एक बड़ा मौका हो सकती है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसे समझदार निवेशक नजरअंदाज नहीं करते। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इसके पीछे तर्क क्या है, यही हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज के ताज़ा गोल्ड और सिल्वर रेट्स पर। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1342 रुपए गिरकर 1,46,776 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 3 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 6,634 रुपए की गिरावट के साथ 2,27,676 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,46,528 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,27,125 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। यह आंकड़ा करीब 10 बजे के आसपास का है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर रॉबर्ट कियोसाकी के उस पोस्ट की जिसने निवेशकों के बीच नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने साफ कहा है कि निवेशकों को सिर्फ कीमत देखकर फैसले नहीं लेने चाहिए। किसी भी एसेट को खरीदने या बेचने से पहले उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, यानी आर्थिक माहौल, बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। कियोसाकी ने अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने भी कई बार सिर्फ कीमत देखकर निवेश किया और बाद में उन्हें पछताना पड़ा। उनके मुताबिक किसी भी निवेश की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि उसके पीछे के आर्थिक हालात क्या हैं और आगे की संभावनाएं कैसी हैं। उन्होंने समझाया कि कई बार बाजार में तेजी या गिरावट सिर्फ अस्थायी होती है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान कर सकता है। रियल एस्टेट का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में प्रॉपर्टी की कीमत गिर रही है तो सिर्फ गिरावट देखकर निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि वहां रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं या नहीं, आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं और भविष्य में विकास की संभावनाएं हैं या नहीं। यही सिद्धांत सोने और चांदी और अन्य निवेश विकल्पों पर भी लागू होता है। कियोसाकी का मानना है कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक माहौल अभी भी कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। बढ़ता सरकारी कर्ज, महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक तनाव जैसे कई फैक्टर्स आने वाले समय में वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार दुनिया के राजनीतिक और बैंकिंग नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं और उनके अनुसार हालात बेहतर होने के बजाय और जटिल होते जा रहे हैं। इसी वजह से कियोसाकी आज भी सोने और चांदी को एक मजबूत और जरूरी निवेश के रूप में मानते हैं। उनका दावा है कि टेक्निकल चार्ट्स यह संकेत दे रहे हैं कि इन कीमती धातुओं में आगे बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, इसलिए वह मौजूदा गिरावट को खतरे की घंटी नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने निवेशकों को यह भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि उनकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। हर निवेशक को खुद रिसर्च करनी चाहिए, बाजार को समझना चाहिए और अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार ही निवेश का फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि लंबी अवधि का नजरिया रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटे उतार चढ़ाव अक्सर बड़े ट्रेंड को नहीं बदलते, बल्कि असली मौके उन्हीं में छिपे होते हैं जिन्हें समझदार निवेशक पहचान लेते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, गोल्ड सिल्वर में यह गिरावट क्या अस्थायी है या फिर और गिरावट बाकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।